जय हिंद साथियों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं एक नए सेशन में। और आज के इस जबरदस्त सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की, जिसमें हम लोग का प्रयास ये होगा कि आपका जो करीब एग्जाम है, बिहार पुलिस के एग्जाम हो गया, बीपीएससी टीचर के एग्जाम हो गया। हालांकि ये सेशन आप अगर आप एसएससी एमटीएस एसएससी का बाकी आपको एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेन फोकस हम सबका रहेगा बिहार पुलिस और बीपीएससी टीचर, क्योंकि ये पास में एग्जाम्स हैं। तो सेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आप सेशन में जुड़ गए हैं तो अपने दोस्तों तक इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़कर इस सेशन से बेनिफिट ले सके। तो बिना विलंब किए हुए सेशन को चलिए शुरू करते हैं। शानदार से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आज पहला क्लास होगा। तो आप सभी को कनेक्ट करने के लिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सिंपल ही रखेंगे, और जैसे जैसे आप सेशन में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आपका जो है सेशन आगे कंटिन्यू होते जाएगा तो उसमें क्वेश्चन के लेवल भी आपको हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आज पहला क्लास है, पहला सेशन है, तो क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा हम लोग मॉडरेट रखेंगे ताकि हर बच्चे को समझ में आए, हर किसी को समझ में आए। चलिए, आज के सेशन का पहला जो क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बोला है कि यदि एक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। शेषफल क्या होगा जब उसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाए? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जब भी आपसे बोले कि किसी संख्या को किसी नंबर से भाग करने पर शेष इतना आता है, अब उसी नंबर को किसी दूसरे भाजक से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा? अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोग इसमें आम तौर पे करते क्या है? क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का ही पहला है। आम तौर पे करते क्या है कि जो संख्या है, संख्या को कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। तो संख्या को हम लोग करते क्या है कि जो भाजक है, भाजक, और भाजक के बाद से जो शेष है, भाजक आपको और शेष को जोड़ के जितना आता है उसी को हम संख्या मान लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप किसी नंबर को भाग करते हैं 15 से, तो शेष कितना आता है? 13। तो देखिए 15 से भाग करते हैं, शेष 13 आया, तो हम 13 को इसमें हम 15 में जोड़ ली, जिससे आप भाग करते हैं वो भाजक होता है। तो हमने 15 में 13 को क्या किया? ऐड कर लिया, जोड़ लिया। जितना आएगा उसी को आप संख्या मान लेंगे, तो जोड़ेंगे तो देखिए आपको 28 आएगा। ये हमारी संख्या होगी, संख्या। अब आपसे बोला है कि उसी संख्या का मतलब कि 28 को आप किससे भाग करें? तो भाग कीजिए 5 से, तो शेष क्या आएगा? तो आप खुद सोचिए कि अगर आप 28 में भाग करते हैं किससे? 5 से, तो शेष आपको निकालना है। 5 से भाग करके शेष निकालना है, तो 5 बचे 25, शेष कितना आ गया? 3 आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 3। तो ये आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका विभाजिता से संबंधित है, विभाजिता से संबंधित ये सवाल है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोला है कि एक नंबर दिया गया है और ये नंबर आपको 8 से विभाजित है। पूछा है उसमें जो p है उसका मान क्या होगा? देखिए एक संख्या है और ये संख्या आप देख लीजिए, दिया हुआ है कि 4 5 9 2 1 p एक नंबर है और ये 8 से विभाजित है। जो पूरा संख्या है ये 8 से क्या है? विभाजित। पूरा का पूरा नंबर 8 से विभाजित है, ऐसा बोला है। क्लियर? तो यहां पे जो क्वेश्चन ये है, ये विभाजिता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, इससे रिलेटेड है। तो विभाजिता के नियम में आपने अगर पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे कि कोई संख्या 8 से कब कटती है। तो 8 से कटने का नियम ये होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक, कोई भी नंबर हो उसका अंतिम 3 अंक 8 से, मतलब अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से कट रही है तो पूरा का पूरा संख्या भी किससे कटेगा? 8 से कटेगा। तो वही रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग। अंतिम 3 अंक देखिए आपका 2 1 और ये p है।
तो P का मान क्या होना चाहिए? आप देखिए ऑप्शन का सहारा लेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए 2 दिया है, तो P का मान अगर आपको 2 रखेंगे तो अंतिम 3 अंकों से जो नंबर बनेगा, देखिए 2 1, आप P का मान 2 रख देंगे तो अंतिम 3 अंकों से बनेगा 212। P का मान आप क्या रखते हैं? अगर आप 4 रखते हैं तो अंतिम 3 अंकों से बनेगा 2 1 4। P का मान आप क्या रखते हैं? तो आप 8 रखते हैं तो अंतिम 3 अंक से क्या बनेगा? 2 1 8। क्लियर? अच्छा, आपको इतना करना है नहीं, बस आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कहाँ पे कट रहा है। अब 8 से कटना चाहिए, 8 से भाग कीजिएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि 8 दूना के 16, बच गया 5, तो 5 पे 2 आएगा तो 52 तो आपको 8 से कटेगा नहीं। यहाँ पे हो गया 5 4, कटेगा नहीं। यहाँ पर हो गया 5 8, कटेगा नहीं। आपका लास्ट क्या है? 6, तो यहाँ पे आएगा 2 1 6, 216 आ जाएगा। तो 8 गुना के 16 बचेगा 5, 5 पे 6, मतलब आपको 8 7 56, ये कट रहा है। तो P का मान क्या होना चाहिए? 6, क्योंकि हमने P का मान 6 रखा तभी तो 216 बना, और 216 बना तभी 8 से कटा। तो P का मान क्या होगा? 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 6। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर था ये आपका आज के सेशन का दूसरा सवाल था ये। तो आप उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात तो विशेष है नहीं। चलिए आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्लियर? आज का अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे आप 8 और 9 से भाग करें तो शेष 4 बचे। ये एलसीएम का सवाल है। जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात हो तो आपको समझना है कि, और ये शेष बचाने की बात हो। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं, आज के सेशन का तीसरा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं कि दिए गए संख्याओं का एलसीएम लेते हैं और जो शेष रहता है ना, उस शेष को हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। इतना करने के बाद से जो आता है वो आपका सीधे क्या निकलता है? आंसर। एलसीएम लेके जो शेष रहेगा उस शेष में आप उस शेष को एलसीएम में ऐड करना है। तो देखिए 8 और 9 से भाग करने पर 4 शेष बचे, तो आप 8 और 9 का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम आप निकालेंगे 8 और 9 का, कितना आएगा? 72। और इसमें आप 4 को जोड़ देंगे तो 72 4 76, यानी कि वह संख्या 76 है, जिसको आप 8 से भाग करेंगे तो आपको शेष 4 आएगा, और 9 से भाग करेंगे तो भी शेष आपका 4 आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपका आज के तीसरा क्वेश्चन था, आपका आंसर हो गया 76। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे हमारा प्रयास है कि आपको डाउट ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको डाउट हो सकता है। तो डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। आपके डाउट को हम अभी तो नहीं, लेकिन आपको बाद में हम पढ़ने के बाद, कमेंट को पढ़ने के बाद से आपको क्लियर कर लेंगे। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। बोला है कि 1 से 200 तक 2 और 9 से दोनों के कितने गुणांक है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। 1 से लेकर 200 तक की जो संख्याएं हैं, इसमें 2 एवं 9 के कितने गुणांक। गुणांक मतलब समझिए कि मल्टीपल। गुणांक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीपल। तो 2 और 9 का एक साथ मल्टीपल होना चाहिए। 2 और 9 का एक साथ मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि हमें 1 से लेकर 200 तक में ऐसी संख्याएं बतानी है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से तो कटे ही कटे, साथ में आपको 9 से भी कटे। अच्छा, हमको वैसा नंबर नहीं लेना है जो आपको केवल 2 से कटे 9 से नहीं कटे। हमें ऐसे नंबर को चुनना है जो 2 से भी कटे और 9 से भी कटे। हमें ऐसे नंबर को चुनना है जो 2 से भी कटे और किससे कटे? 9 से भी कटे। हम देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिखाई आपको दे रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 2 से भी कटे और 9 से भी कटे। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो ना तो आप क्या करेंगे कि जिससे बोले कटाने के लिए आप उसका एलसीएम लीजिएगा। तो हम 2 और 9 का एलसीएम लेंगे, जो कितना आएगा? 18 आ गया। और इस एलसीएम से करना क्या है आपको कि जो सबसे बड़ा नंबर है
1 से लेकर 200 तक बोला ना, तो जहां तक बोले उस नंबर में आप डिवाइड कर दें। क्या कर दें? भाग। जितने बार में भाग जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि आप बड़े हो चुके हैं तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बिहार पुलिस वाले बच्चे हैं तो डायरेक्ट थोड़ा सा करने में दिक्कत है। तो आप 18 कम 18 हो गया, फिर बचेगा 2 0, 18 कम 18 यहाँ से 2 आ गया। अब तो जाएगा नहीं, तो भाग गया कितने बार में? 11 बार में। तो जितने बार में भाग जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जितने बार में भाग जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो प्रोसेस समझ लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको एक बोले कि यहां से लेकर यहां तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 9 का गुणांक है या 2 और 9 से विभाजित हो। क्लियर? तो आपको जिससे विभाजित होने के लिए बात कहें। अच्छा देखिए, जिससे 2 और 9 से बोला है ना, तो हम 2 और 9 को एक बार डायरेक्ट क्या कर लेंगे? 2 और 9 को हम लोग 2 और 9 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 18। तो 18 से सीधे हम बड़ी वाले नंबर में भाग कर लेंगे। अब भाग करने के बाद से जितने बार में भाग जाएगा वही हमारा क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें केवल ये पूछा होता कि कितनी ऐसी संख्याएं जो केवल 2 से विभाजित हैं, तो हम लोग 2 से ही केवल किस में भाग करते हैं? 200 में। अब जितने बार में भाग जाता वही आपका आंसर बन जाता। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये आज के सेशन का चौथा सवाल है। ठीक है? तो इसमें कोई विशेष आपको डाउट नहीं रहा होगा। डाउट होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, आखिरी समय चल रहा है, आपके एग्जाम आपके एकदम करीब है, तो आपको जो है इस समय कोताही बोलते हैं ना, कोताही मतलब लापरवाही तो बिल्कुल नहीं करनी है। आप जितना आप पढ़ाई के लिए समय दे सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन, आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। बोला है कि इसका मान क्या होगा। देखिए, एक नंबर दिया है 0.0000140 ऐसा एक नंबर है, इसका मान क्या होगा। अच्छा देखिए, इस 0 का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 4 है, 4 की इधर आप कितना भी 0 बैठा लें कोई उसका मतलब है नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0014। इनका मतलब है, इनका तो मतलब है, लेकिन इस वाले 0 का कोई मतलब नहीं है। आप इसको हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन आप इनको हटा देंगे तो फर्क पड़ेगा। तो इसको आप हटा सकते हैं, तो इसको हम हटा लिए। अब अपने बचपन में खूब पढ़ा होगा कि दशमलव के दाईं ओर, क्या बोले हम? दाईं ओर, राइट साइड, इधर, इस साइड, इधर इधर जितने अंक हो, दशमलव को जब हटाते हैं तो बट्टे में, बट्टे मतलब कि हर में, हर मतलब नीचे वाला, एक पर उतना शून्य बैठाया जाता है, 0 बैठाया जाता है। तो आप देखिए, दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाइएगा तो देखिए आपको क्या बचेगा ऊपर? 0.0014। और एक पर चूंकि देखिए दाईं ओर आपको 4 अंक है ना, 1 2 3 4। देखिए 0 भी एक अंक है। 0 का मतलब भले कुछ नहीं हुआ, लेकिन 0 एक अंक तो है ना, परिवार का एक मेंबर है, सदस्य है। तो इसको काउंट करना है, तो 1 2 3 4, तो यहां पे कितने 0 बैठेंगे? 4 0 बैठ जाएंगे। क्लियर? तो इन 0 का तो मतलब है, लेकिन इन 0 का कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब है ही नहीं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 14 और बट्टे में क्या? ऐसे 10,000। अब आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे ना, तो आपको तीसरा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आप देख लीजिए, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था आज के सेशन का। आपने देखा ये 5वां क्वेश्चन ना, आराम से, एकदम इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करते चलना है। और यही आखिरी समय है, यही समय आपको डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्शन पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे। इसमें जो डेडिकेशन के साथ लगा रहा, जो अपने आप को संभाले रहा, मेहनत करते रहा, सफलता उसी को मिलेगी, सफलता उसी की कदम चूमेगी। जो लापरवाही करेगा वह सफल होना तय है। तो आप एकदम डेडिकेशन बनाए रखिए। आइए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन टाइम इन वर्क से। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, बी उसी काम को कितने टाइम में करेगा। समझिएगा, ए और ये बी है, 2 व्यक्ति हो गए। बोला है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज़्यादा है,
तो ए की कार्य क्षमता हम 100 मानते हैं, तो बी की काम क्षमता 150 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी की कार्य क्षमता ए से ज़्यादा है तो कितना अधिक है? 50% अधिक है। और 50% अधिक का मतलब होता है 100 पर 50 ज़्यादा। 50% कम का मतलब होता है 100 पर 50 कम। तो जब अधिक की बात होती है तो हम लोग 100 में जोड़ देते हैं, लेकिन वही जब कम की बात हो तो 100 में से हम लोग क्या करेंगे? घटा लेंगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जब अधिक की बात आएगी तो 100 में जोड़ेंगे, कम की बात होगी 100 में से घटा लेंगे। तो बोला है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज़्यादा है, तो ए का 100 होगा तो बी का 150 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करते हैं तो 50 दूना हो गया, और यहाँ से देखिए 50 दिया हो गया 150। तो ये जो रेशियो हम निकाले हैं ना, ये क्षमता का रेशियो कहलाएगा। क्षमता, कार्य क्षमता, और क्षमता को कई बार हम लोग दक्षता भी बोलते हैं। तो आप क्षमता बोले दक्षता बोले, बात एक ही है। क्लियर? अब देखिए पूरे टाइम इन वर्क में एक बात आपको ध्यान रखना होता है कि कार्य बराबर होता है क्षमता इंटू समय। आप जब क्षमता में समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है? काम, वर्क निकलता है, वर्क डन। कितना काम किया गया वो आपको निकलेगा। बोला है कि एक पूरे काम को कर सकता है 24 दिन में। ध्यान देंगे आप, देखिए जो 24 दिन का समय है वो ए का है, तो हम लोग जिसका समय रखते हैं ना उसी का क्षमता रखते हैं और गुणा करते हैं तो आता है आपका काम। तो एक किसी काम को कर सकता है 24 दिन में, तो हम एक की क्षमता देखें तो देखिए 2 है, तो 24 में आप 2 से गुणा करेंगे आएगा 48। तो ये हो गया टोटल वर्क। देखिए TW लिखे हैं, TW टोटल वर्क हो गया। आपसे पूछा है कि उसी काम को बी करे तो कितना टाइम लगेगा, तो काम तो हो गया 48, और बी से कराना है तो बी का समय कैसे देखिए समय जब निकालना हो तो आपको कार्य में भाग करना पड़ेगा, किससे? क्षमता से। तो कार्य तो हो गया 48, और बी से कराना है तो बी की क्षमता होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि बी की क्षमता कितनी है? 3, तो आप इसमें 3 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा, काटेंगे 16 बार में, यानी कि 16 दिन में वो काम कर लेगा। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये है 6, टाइम इन वर्क का प्यारा सा सवाल है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। छठा सवाल है आज के सेशन का, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए 7वें सवाल पे चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन भी आपको टाइम इन वर्क से रिलेटेड ही है। टाइम इन वर्क एक सवाल है, ये देखेंगे। बोला है कि P किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। R की सहायता से वे पूरे काम को 5 दिन में करते हैं, तो पूरे काम को R कितने टाइम में कर लेगा? समझिएगा। आप इसको चाहे तो बेसिक से बना सकते हैं, एलसीएम मेथड से बना सकते हैं। समझेंगे आप। P पूरे काम को करता है 25 दिन में, उसी काम को अगर आप Q से कराते हैं तो उसको लगता है 20 दिन। अच्छा, R की सहायता का मतलब ये हुआ ना कि P और Q काम तो करेंगे ही, R उनका हेल्प करेगा। तो ऐसी स्थिति में लगता है टाइम काम को खत्म करने में 5 दिन। तो आपने टाइम इन वर्क में एलसीएम मेथड तो पढ़ा ही होगा, 15, 20 और ये 5 के एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। तो ये 15 चौके 60, ये 20 दिया 60 हो गया, और 5 से भाग करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो P की क्षमता 4 हुई, Q की क्षमता 3 हो गई, और PQR की क्षमता कितनी है? देखिए आप देख सकते हैं 12। तो इसमें से P और Q को हटा दें, देखिएगा 4 और 3 7 हटा दें, तो 7 इसमें से हटेगा तो जो 5 बचेगा, 7 हटाने का मतलब P और Q को हटा दिए, बचेगा कौन? R। तो ये जो R की क्षमता है वो कितनी हो गई? 5। R की क्षमता कितनी हो गई? 5। आपसे पूछा ये कि पूरे काम को, तो काम तो ये 60 है ना, ये देखिए 60 है, R से कराना है तो R को कितना टाइम लगेगा? तो R की क्षमता से भाग कर लेंगे हम लोग, भाग करेंगे, कटेगा 12 बार में, मतलब कि पूरे काम को अगर R करें तो उसको 12 दिन का समय लगेगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था आपका, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये था आपका 7, आज के सेशन का ये 7वां क्वेश्चन। तो कैसा रहा सेशन, आपके कैसा लग रहा है बाकी आप बताएं कमेंट बॉक्स में, और आप सबकी इच्छा होगी तो कंटिन्यू एक सेशन चलेगा।
ना। आज थोड़ा सा लेट हो गया। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम करीब है। तो 1/2 गुणे पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, ये आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। आप देख सकते हैं कि दोनों विकर्ण की लंबाई उसमें दे रखा है। एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरा 24 से रख दीजिए। काटेंगे तो 2 से जाएगा 12 बार में, और 12 में 10 से गुणा करेंगे तो 120, चूंकि सेंटीमीटर यहाँ से भी है यहाँ से भी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 8 है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर ये 8 था। फॉर्मूला पर सवाल था ये, बहुत कुछ इसमें विशेष तो था नहीं। तो 8 नंबर सवाल आपको बहुत ही आसान था, कोई विशेष इसमें बात था नहीं। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, आज के सेशन का 9वां सवाल। 9, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से दोगुना है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट कितना होगा? देखिए, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य को मान लिया कि 100 रुपया आपने मान लिया, तो जो एमआरपी होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से उसका डबल, तो 100 का डबल कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। बोला है कि 50% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट क्या होगा? अच्छा, 50% लाभ प्राप्त करने का मतलब ये हुआ कि 100 का सामान आप बेचेंगे 150 में, तभी तो आपको 50% लाभ होगा। 100 का सामान 150 में बेचेंगे तभी 50% फायदा होगा। 100 पर 50 फायदा होने का मतलब 50% फायदा। तो देखिए, 100 में आपने सामान खरीदा, कीमत आपने रख दिया 200, लेकिन बेचा आपने कितना में? 150 में। तो आपने छोड़ा कितना? 50 रुपया। तो 50 रुपया आपने छोड़ा है कितने पे? 200 रुपये पे। एमआरपी पे ही छोड़ा जाता है ना, अंकित मूल्य पर छूट मिलता है। तो अंकित मूल्य आपका 200 है और इंटू में क्या करेंगे हम लोग? 100। तो ये हमने क्या निकाल दिया? प्रतिशत छूट। आपने प्रतिशत छूट के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता हो तो छूट बटा एमआरपी इंटू 100 करते हैं। देखिए कटेगा, ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में, और यहाँ से इस तरीके से आंसर कितना आ गया? 25%। तो 25% छूट होगा तब जाके 50% का फायदा मिलेगा। क्लियर? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये था आपका आज के सेशन का 9वें सवाल के बाद से आज ये 10वें सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1840 है, उसे 368 रुपये के छूट पर बेचा गया, तो छूट का प्रतिशत, बिल्कुल वही सवाल है। देखिए, प्रतिशत छूट आप कैसे निकालते हैं? तो प्रतिशत छूट के लिए अभी आपको देखिए लिखे हुए थे छूटे बट्टा एमआरपी इंटू क्या होगा? 100। तो आप देख सकते हैं कि 368 रुपये का छूट है, एमआरपी कितना है? तो 1840 रुपया है। इंटू में क्या कीजिएगा आप? 100 करेंगे। क्लियर? काटिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और यहां से देखिए ये आपका डबल है, 2 गुना, 2 बार में घटेगा। 2 में 10 से गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 20%, यानी कि छूट आपको कितना परसेंट? 20% आपका छूट है। ठीक है? तो बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर ये 10 है। क्लियर? छूट का परसेंटेज आपको निकालना था। आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि आज पहला दिन है तो हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान रखा है। और आपके बिहार पुलिस में, अच्छा बीपीएससी टीचर में बहुत हाई फाई क्वेश्चन तो आने हैं नहीं, लेकिन फिर भी आपको हम लोग हर टाइप के सवाल को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। आज के सेशन का 11 क्वेश्चन, इसमें बोला है कि A/B देखिए आपको दे रखा है 4:5, 4:5 है ये, और फिर B/C नहीं है, A/C ही है। ये आपको 2:3 दे रखा है। क्लियर? आपसे पूछा है कि A+B, पूछा है A+B अनुपात A+C का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया।
तो सबसे पहले देखिए रेशियो को हम मिलाएंगे। मिलाने के लिए कॉमन क्या है, ए है। रेशियो को जब हम मिलाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, कॉमन क्या है, कॉमन पार्ट। तो कॉमन देखिए ए है, एक कॉमन यहाँ पे 4 है जबकि यहाँ पर 2 है, तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो क्या आएगा, सी। तो ऊपर देखिए 4 आ गया, बी का मान तो 5 ही रहेगा ना ये, और सी का मान हो जाएगा 6। क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, ए के बदले में 4 रखना है, बी के बदले में 5। देखिए 4, बी के बदले में क्या रख दिए 5, ए के बदले में 4 और सी के बदले में क्या रख दिए 6। तो ये 5 और 9 हो गया और ये 6 4 कितना आ गया 10, यानी आंसर आपका आएगा 9:10। क्लियर। तो ये आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर ये 11 है। और आज के सेशन का हम लोग आखिरी सवाल लिखते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा कम सवाल करेंगे क्योंकि आज पहला दिन है। आपकी प्रतिक्रिया क्या रहती है उसके हिसाब से हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, a/2 बराबर b/, ये 3 है और फिर आपको जो है c/a 5 है। पूछा है कि a रेशियो b रेशियो c, इसका मान क्या आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने रेशियो अगर पढ़ा होगा तो इसमें कुछ है नहीं। देखिए a जब ये ऐसे बट्टा में रहे ना और ये बराबर का रिलेशन दो, बराबर का बट्टा में रहे, तो आपको करना क्या है कि जब आप रेशियो निकालेंगे ना तो सीधे आप उसको उल्टा कर दीजिए। जैसे दो है ना, तो a का मान सीधे 2 हो जाएगा, b का मान सीधे तौर पे 3 हो जाएगा और c का मान सीधे तौर पे 5 हो जाएगा। रेशियो आपने पढ़ा होगा। तो a रेशियो b रेशियो c, जब ये ऐसे बट्टा में रहे, बराबर का ऐसे रिलेशन दे, आपको अगर रेशियो निकालना है तो सीधे आप कंपेयर कर लेंगे। a का मान 2, b का मान 3 और c का मान ऐसे 5। तो a रेशियो b रेशियो c कितना आ गया, तो 2 3 5। क्लियर। तो आज का सेशन बस छोटा रखते हैं और सिंपल सा सेशन था। कैसा रहा सेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कल से प्रयास रहेगा कि आपको 7 बजे से सेशन आप सबके लिए लेकर आए ताकि सभी लोग जुड़ सकें। तो समय कम है, आप तैयारी में अच्छे से लगकर अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।